महाराष्ट्र के पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलियाई सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास जारी। दोनों देशों के सैनिकों ने शारीरिक फिटनेस, मार्शल आर्ट्स और युद्ध नीति का किया अभ्यास। प्रयागराज में अभी भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। यूपीपीएससी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, आरओ का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह का धमकी देने का वीडियो सामने आया है। फोन पर एक शख्स को धमकी दी है, कहा 28 नंबर वार्ड में नहीं जल रहा है बल्ब, उसको बोल दो पीटने का मन है। नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। एसडीएम की शिकायत पर हुई एफआईआर। जानकारी के मुताबिक नरेश मीणा को पीपलू थाने में रखा गया है। वाराणसी में घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा पर लगा रहे आस्था की डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। प्रदेश के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना। एमपी के बैतूल से हादसे का अनोखा मामला सामने आया है। कार चालक ने बच्चे पर चढ़ाई कार, लेकिन फिर भी बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। हादसे के बाद खड़ा होकर चलने लगा बच्चा। यूपी के चंदौली में आरपीएफ जवान ने बचाई यात्री की जान। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान गेट से गिरा यात्री। जवान ने गिर रहे यात्री को धक्का देकर बोगी में धकेला। मथुरा में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। हादसे का वीडियो सामने आया। हरियाणा के फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश। शोरूम मालिक ने लूट की कोशिश को किया नाकाम। घटना सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में भ्रष्ट एसडीएम टीआर माहेश्वरी गिरफ्तार। एनओसी के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। दिव्यांग युवक ने एसीबी से की थी शिकायत। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 सिर में और 2 गोली हाथ में लगने से युवक की मौत। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। दक्षिण कन्नड़ में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में बीच सड़क आग को गोला बनी कार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से कार जलकर खाक हो गई। जयपुर में लेन देन को लेकर स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी के बीच मारपीट। सड़क पर एक दूसरे को जमकर पीटा। शाहजहांपुर में तहसीलदार न्यायिक के पेशकार पर जानलेवा हमला। गला दबाकर हत्या करने की कोशिश, शिकायत दर्ज कराई। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बारात में शामिल शख्स को गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार। घायल का इलाज जारी। शाहजहांपुर में युवक ने बाइक को बनाया ऑटो। बाइक पर सवार हुए परिवार के 8 लोग गंगा स्नान के लिए गए लोग। जौनपुर में एक पिकअप पर सवार 24 लोग बाइक और भारी सामान के साथ जा रहे थे लोग। पुलिस ने किया 10,000 रुपए का चालान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डंपर और कार के बीच टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बदायूं में ड्राइव कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम ने की छापेमारी। खाद की दुकान पर एसडीएम और कृषि अधिकारी की रेड से मचा हड़कंप। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। सहारनपुर में दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा मारपीट का आरोप। बजरंग दल के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। कारतूस, तमंचा, चोरी की बाइक बरामद। यूपी के बदायूं में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में भांजे की हत्या करने वाले मामा को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 57,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2016 में मामा ने फिरौती के लिए की थी भांजी की हत्या। यूपी के झांसी में टीचर की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। टीचर ने अपनी कार से 5 बच्चों को रौंदा। 4 की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के सहारनपुर में युवक की पीछे पड़ी नागिन। युवक को 4 बार काटा। पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया, उसे भी काटा। गांव में दहशत का माहौल। और अब बात टोंक मामले की करेंगे। नरेश मीणा गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों को भड़काने का काम जारी है।
और कल काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर तो लिया है, लेकिन अभी भी हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि अब यह जानकारी मिल रही है कि नरेश मीणा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हालात सामान्य इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि नरेश मीणा लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और इस बीच नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें आपको कि नरेश मीणा को कल गिरफ्तार किया गया था। एसडीएम पर हाथ उठाने के चलते, एसडीएम को थप्पड़ मारने के चलते नरेश मीणा को कल गिरफ्तार किया गया था। लेकिन परसों जब उसे गिरफ्तार करने के लिए 13 तारीख की रात को पुलिस पहुंची थी तो वहां मौजूद लोगों ने यानी उसके समर्थकों ने काफी हंगामा किया था और जब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था तो उसे हंगामा करते हुए छुड़ा लिया गया था। लेकिन कल 14 नवंबर को 12 बजे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब कई मामलों में केस दर्ज किया गया है। तो एफआईआर की सीरीज हम आप दिखा रहे हैं। नरेश मीणा पर एफआईआर की सीरीज। आरोपी नरेश मीणा पर 10 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। एसडीएम अमित चौधरी ने नरेश पर दर्ज कराया था केस और नरेश समेत 60 से ज्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और खबर है कि नरेश मीणा पर थप्पड़ मारने और हिंसा फैलाने का आरोप है। 13 नवंबर को एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था और गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर समर्थकों की पत्थरबाजी शुरू हो गई। समर्थकों ने आगजनी की है नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद में और 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया है। टोंक में हुए बवाल में अभी भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं। तो ये अभी एक बड़ी जानकारी हम आपको देख रहे हैं कि नरेश मीणा के खिलाफ जो गंभीर धारा में केस दर्ज किए गए हैं तो उसकी पूरी फहरिस्त क्या कहती है। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जतिन, देखिए गंभीर धाराओं में केस नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो जानकारी अभी तक मिल रही है, और क्या अपडेट? आज बिल्कुल देखिए उस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास मौजूद है और अपने दर्शकों को वो लगातार दिखा भी रहे हैं। और उस एफआईआर में देखेंगे तो कंप्लेनेंट सेक्शन में उस एसडीएम का पूरी प्रोफाइल लिखी हुई है और जो सेक्शंस उसमें लगे हुए हैं वो भारतीय न्याय संहिता के आधार पर लगे हैं कि किस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, सरकारी काम में बाधा डाली गई, आगजनी जो है वो करवाई गई नरेश मीणा के कहने पर, भीड़ इकट्ठी करने के जो एलिगेशंस है वो नरेश मीणा पर लगे, हिंसा भड़काने के जो एलिगेशंस है वो नरेश मीणा पर लगे। और इन्हीं सभी एलिगेशन के आधार पर एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस है वो इंपोज किए गए हैं। अभी डेवलपमेंट इस केस में ये है कि अब से कुछ ही देर में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट में पेश करने का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। थोड़ी देर में जो नरेश मीणा की एक तरीके से पेशी कोर्ट के अंदर की जाएगी। सोर्सेज का ये कहना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो पेशी है वो करवाई जाएगी। पिपुली थाने में रात भर नरेश मीणा को रखा गया था और वहीं से ही संभवतः जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी है वो करवाई जाएगी। पुलिस नरेश मीणा की कस्टडी मांगेगी क्योंकि अभी तक 60 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस इस एंगल पर काम कर रही है कि नरेश मीणा के आह्वान के बाद जो हिंसा हुई और लोगों को जिस तरीके से मोबिलाइज किया गया, लोगों को जिस तरीके से इकट्ठा किया गया, वो सभी चीजें सबूतों के तौर पर पुलिस इकट्ठा करना चाह रही है। और यही कारण है कि कस्टडी मांगने की जो प्रोसेस है वो अब जल्दी से शुरू किया जाएगा। कुछ ही देर में जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू करवा दी जाएगी और क्या कुछ पुलिस के पास सबूत है उन सभी सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। वापस लौट रहे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और जानकारी दे दे। दरअसल थप्पड़ कांड को लेकर आरएएस अधिकारी नाराज हैं और इसी को लेकर एक डेलीगेशन आरएएस अधिकारियों का मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा। बता दें आपको कि आरएएस अधिकारी नाराज है थप्पड़ कांड को लेकर और उनकी नाराजगी के चलते ही पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची थी। बता दें आपको कि सीएम से मिला है आरएएस अधिकारियों का एक डेलीगेशन। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात हो चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आरएएस अधिकारियों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा और थप्पड़ कांड के तुरंत बाद ही नाराजगी के चलते ही पुलिस टीम पहुंची थी पूरे मामले की जांच के लिए। डेलीगेशन मिल चुका है। जतिन, और ये सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद भी जो आरोपी जिन्हें बनाया गया, जो आरोपी हैं, उनका गुस्सा अभी भी शबाब पर है। वो धमकी पर धमकी दे रहे हैं। तो धमकियां कब बंद होंगी? क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है? आज बिल्कुल देखिए आरएएस जो ऑफिसर्स हैं उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। उन लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि एक सरकारी अधिकारी जो कि ग्राउंड पर इलेक्शन ड्यूटी कर रहा था उसके साथ इस तरीके से मारपीट करना और इसी को लेकर विरोध वो लगातार जता रहे थे। अब से कुछ देर पहले ही जो मुख्यमंत्री है उनसे जो पूरा डेलीगेशन जाकर मिला है, कोशिश ये की